विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम ब्रह्म यज्ञ से आगे देव यज्ञ की ओर, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो कि विधान है मनुष्य मात्र के लिए किस जीवन को कैसे जीना चाहिए, उस प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे। देव यज्ञ ऋषियों की दृष्टि में किस प्रकार से है। देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र भी हम कहते हैं, जैसे संध्या को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, जो 8 मंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संकलित किए हैं, ईश्वर की जिनमें स्तुति है, ईश्वर की प्रार्थना के विषय में है, उनकी उपासना के विषय में है। तो इस प्रकार से देवयज्ञ और अग्निहोत्र एक विषय है। और अग्निहोत्र की यदि विधियों की बात करें तो विशेष रूप से जैसे यज्ञवेदी होती है, पात्र होते हैं, आचमन पात्र होते हैं, ऐसे किन किन पात्रों की आवश्यकता होती है एक अलग विषय होता है। इसके विषय में भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। यज्ञ करते क्यों हैं, यज्ञ का लाभ क्या है। पंच महायज्ञ की एक परंपरा है हमारी। ऐसे कहा गया है कि गृहस्थ को विशेष करके पंच महायज्ञ करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ कर लेना चाहिए, देव यज्ञ कर लेना चाहिए, जिसको अग्निहोत्र भी कहते हैं। अतिथि यज्ञ भी होता है, जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा सत्कार करना है। बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है कि जो भी प्राणी हमारे ऊपर आश्रित हैं, उन प्राणियों के लिए विशेष करके हम उनके प्रति अपने भावों को प्रकट करें, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करें। और जो नित्य प्रति आवश्यक कर्म, जो नितांत आवश्यक कर्म है, जैसे किसान है, कृषि का कार्य करता है, तो वो छोटे छोटे जीव हैं जो मित्र, कृषि मित्र के रूप में कार्य करते हैं, केचुए हैं ऐसे। तो जाने अनजाने ट्रैक्टर चलाते हैं या हल से कृषि करते हैं, कुछ छोटे छोटे जीव के प्राणों का नाश हो जाता है उससे, लेकिन वो आवश्यक कर्म है, नितांत आवश्यक कर्म है। यदि अन्न, भूमि से अन्न उगना ही बंद हो जाए, खेती करना ही बंद कर दें, तो मनुष्य का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो नितांत आवश्यक कर्म होते हैं, तो इसलिए उन कर्मों की भी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्तीय यज्ञ भी किए जाते हैं। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ भी उनमें से ही एक है। इसमें 10 आहुतियां देते हैं। ओम अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, विश्वेभ्य स्वाहा, देवेभ्य स्वाहा, ऐसे करके को वही स्वाहा, सृष्टि कृत स्वाहा। तो इस प्रकार से एक उदात्त परंपरा हमारी रही है। परमपिता परमात्मा की उपासना से लेकर के कल्याण करना ऋषियों के लिए, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उस परंपरा में जीने के लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ऋषि परंपरा में जीने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। एक तो होता है कि जो परंपरा चली आ रही है, हम वो बस बहे जा रहे हैं कि ऋषियों ने कहा कि हमें ब्रह्मयज्ञ गायत्री की उपासना करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, माता पिता पितृयज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ आदि, अग्निहोत्र आदि, अतिथि यज्ञ आदि करते रहे। लेकिन उन कर्मों को, उन यज्ञों को, उन श्रेष्ठतम कर्मों को करने की हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या उपयोगिता है, सामाजिक जीवन की उपयोगिता तो हमें दिख ही रही है।
कोई अतिथि आएंगे, उनकी सेवा भाव करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, कल्याण हो रहा है, खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, दिखता ही है। समाज में बड़ा यश मिलेगा कि देखो अमुक व्यक्ति तो बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है लेकिन दानी है, बहुत दान करते हैं, बड़ा यश होता है। व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है उसका इसके विषय में कहा ऋषियों ने, खोज करो, अन्वेषण करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने अंतःकरण में अन्वेषण भी करते रहो, खोजते रहो, खोजी जिज्ञासा रखो हमेशा। सांख्य दर्शन को ही सांख्य कारिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें पहली ही जो कारिका है उसमें क्या कहा, दुख त्रय अभिघातात जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत न एकांत अत्यंततः अभावात, एकांतात्यंततो अभावात, संधि करके ऐसे कर देते। कहा कि दुख त्रय अभिघात, तीन दुखों के संबंध होने से, जैसे मनुष्य उत्पन्न हुआ उसका किन तीन दुखों से संबंध हो जाता है। दुख त्रय अभिघाता, तीन दुखों के संबंध होने से, तीन दुखों से पीड़ित होने से क्या होता है, तद अभिघात के, उस संबंध का विच्छेद करने के लिए, उस जिस पीड़ा से दुखी हैं उसका नाश करने के लिए तद अभिघात के हेतु, तो उस अभिघातक कारण को खोजते हैं। फिर उसके लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पशुओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए पशु योनि है। मनुष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इस दुख से मैं दूर हो जाऊं। पशु को कितना भी भीषण कष्ट क्यों ना हो, वो कष्ट से बचने का प्रयास करेगा, कष्ट से बच गया तो उस विषय का चिंतन ही छोड़ देगा। एक श्वान है, एक भेड़िया है, एक लोमड़ी है, उसको उसका भोजन मिल गया, फिर वो दुनिया भर की कोई चिंता नहीं करता, आराम से अपने आनंद में। जब भूख लगेगी तब चिंता होगी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ सुलभ उपलब्ध होते हुए भी, जीवन के समस्त सुखों का उपभोग करते हुए भी ईश्वर के विषय में चिंतन कर सकता है, इन आध्यात्मिक तीनों तापों के विषय में चिंतन कर सकता है, अपने मन में उस ईश्वर को, उस परमपिता परमात्मा को पाने की जिज्ञासा कर सकता है। ये भेद है मनुष्यों में और पशुओं में। आपके मन में यदि जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो समझ लो कि आप ऋषि पथ के अनुगामी बनने की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ज्ञा अवबोधने, जानो। किसको जाने? महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब गुरु विरजानंद जी के पास गए तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि कौन? तो उन्होंने कहा मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मुझे अपने भीतर के शिवत्व को पाना है, मैं कौन हूं वास्तव में। और सांख्य दर्शन में तो कितना ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान, सांख्य दर्शन का जो पर्याय है वो क्या है? ज्ञान योग। सांख्य योग को क्या कहते हैं? ज्ञान योग कहते हैं। सांख्य दर्शन क्या कहता है? संघात परार्थत्वात्। हमें और तो सब बातें समझ में आती हैं कि ये पोडियम बनाया तो किसके लिए है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोलेगा। पुस्तक है, कोई पढ़ते हैं, पुस्तक किसके लिए, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा। थाली में अच्छा भोजन है, किसके लिए, कोई दूसरा आकर के खाएगा। दूसरा नहीं, कोई पर, दूसरे के प्रयोजन के लिए। आसन, मैट, चटाई है, किसके लिए, कोई दूसरा आकर के बैठेगा। ये बातें तो समझ में आती है। मोटरसाइकिल है, कोई दूसरा आकर के चलाएगा। संघात जो अनेक अवयवों से बनी हुई वस्तु है, तो संघात रूप में जो वस्तु है, समूह रूप में, वो किसके लिए होती है? परार्थत्व, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होती है। पर अर्थ दूसरे के प्रयोजन के लिए होती है। ये बात बाहर तो समझ में आती है। और सांख्य दर्शन ने कहा आपका जो शरीर है वो भी संघात परार्थत्वात्, ये भी संघात परार्थत्व। ये भी जो शरीर बना हुआ है पांचों तन्मात्राओं से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों महाभूतों के संयोग से, स्थूल भूतों के संयोग से जो ये शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी,
सांख्य दर्शन कहता है ये संघात भी परार्थत्वात् है, ये शरीर भी, बस यहां आके हमारा ज्ञान बंद हो जाता है। सब कुछ शरीर के लिए है, यहां तक तो ज्ञान ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई सब बातें समझ में आ जाती हैं। इस दुनिया के समस्त भोग, समस्त ऐश्वर्य इस व्यक्ति के लिए बने हैं। सब कुछ, सारे, यूं कहते हैं व्यक्ति की इच्छा के विषय में कहा कि संसार के समस्त भोग और ऐश्वर्य भी एक व्यक्ति की इच्छा को तृप्त नहीं कर सकता। कितने ही सारे भोग उत्पन्न हो जाए तो भी इच्छा ऐसी होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं होता। केवल ज्ञान से, संतोष से इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है और पूर्ण नियंत्रण होता है। तो भोगों को भोग करके तो नियंत्रण है नहीं। इस वैदिक दिनचर्या में आप सब एक भ्रमण की दिनचर्या करते हैं तो उसमें कितना सुंदर भर्तृहरि जी का श्लोक आता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग नहीं हम भोग रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने भोग भोग लिए ना, वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, ऐसे कहा गया। हम भोगों को भोग रहे हैं ऐसा नहीं होता, उल्टा भोग हमें भोग रहे होते हैं और हमारे मन में ऐसा लगा रहता है कि जो है हम भोगों को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। भोगों के विषय में जो ये बात बताई जाती है, मनुष्य को यदि ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाए, जीवन बड़ा विराट है, संघर्षशील भी है, लेकिन जीवन में एक सहज आनंद यदि आना शुरू हो जाए तो जीवन का संघर्ष धीरे धीरे आनंद में बदलने लगता है, जीवन का संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगता है, जीवन जीने में एक सहज रस की प्राप्ति, अनुभूति होने लगती है। काल के विषय में कहते हैं कि जो सुख होता है, सुख में क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं जी दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। कोई अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हो, बहुत मन लग रहा हो, अत्यंत सुख मिल रहा हो, खेल रहे हो, सुख मिलता है बच्चों को, पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। अपने यहाँ देखते हैं, सभी जगह की बात है, खेलते खेलते कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर बुलाना पड़ता है कि आ जाओ समय हो गया, तब आ जाते हैं। उनको ये लगता है थोड़ा सा और खेल लें, कि अभी तो समय हुआ ही नहीं, पता चलता है 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। आप सुखी हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। मन में जब सुख की अनुभूति होती है तो सुख की अनुभूति से समय कम लगने लगता है। 2 घंटे भी ऐसे लगेंगे, अरे तो 1 घंटा हुआ है। सुख क्या करता है, समय को कम कर देता है। और इसके विपरीत दुख क्या करता है, किसी के चोट लग जाए पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, किसी के ना लगे, एक बात बता रहे हैं, दर्द क्या होता है ये तो वही जानता है। पैरों का प्रयोग क्या, 1 कदम चलने में भी उसको पता चलेगा कि अरे कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। 30 मारती हो पैर में, हाथ में, चलते फिरते, कार्य करते हुए। डॉक्टर ने कहा कि विश्राम करना है, उसको पता है कि 1 दिन लेटना कितना भारी है, 1 दिन विश्राम करना कितना भारी है। पीठ में दर्द हो जाए, चल पाओ ना, बैठ पाओ ना, लेट ना पाओ, तब पता चलेगा समय कैसे कटता है। वो कहेगा समय नहीं कट रहा है। बीमार व्यक्ति से पूछो समय क्या होता है, उसको पता होता है कि एक एक क्षण कैसे कटता है। एक एक क्षण उसको लगता है कि एक एक क्षण एक एक युग के बराबर लगता है कि समय कितना लंबा है। बार बार सेकंडों में घड़ी देखता है और उसको ऐसे लगता है कि घड़ी की सुई तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। हर 5 सेकंड में घड़ी देखेगा, कभी 4 पे आई भी तो 5 पे, अभी 6 पे, सेकंड की सुई भी उसको ऐसा लगती है जल्दी जल्दी क्यों नहीं टाइम कट रहा है। ये दुख है। सुख समय की सीमा को कम कर देता है और दुख समय की सीमा को बढ़ा देता है और आनंद समय को 0 कर देता है। ये अल्टीमेट है।
आनंद में समय समाप्त हो जाता है, समय ही नहीं होता। ये आनंद है, ये ईश्वर का स्वरूप है, कालातीत बात है। अत्यंत आनंद में जब हम होते हैं तो समय ही समाप्त हो जाता है। अत्यंत आनंद में कब होते हैं? जब चित्त की स्थिति एकदम शांत और निर्मल होती है। कभी ध्यान साधना में बैठते हैं, सोने वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आंखें बंद करके सोए, आंख खुली तो लगा कि अरे बहुत अच्छा आनंद आया। साधक, उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो पूर्ण पवित्रता से अपने अनुष्ठानों को करते हैं, शांत बैठते हैं, आंखें बंद करके समाधिस्थ होते हैं, उस परमपिता परमात्मा के आनंद में जाते हैं, तो जैसे आंख बंद की थी और आंखें खोलते हैं तो समय कितना भी क्यों ना हो जाए, उनको ऐसा लगता है कि जस्ट आंखें बंद ही तो की थी, अभी समय का बोध ही नहीं होता। इस स्थिति को आप समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता ऐसे कहा है। सुषुप्ति अवस्था से समझ सकते हो इसको, क्योंकि समाधि लगाना कहोगे जी सब समाधि लगेगी तब आनंद को समझेंगे, ऐसा नहीं। निद्रा में भी, गाढ़ निद्रा, बेचैनी वाली निद्रा नहीं, करवटें बदल रहे हैं, नींद आ नहीं रही है, बार बार आंखें खुल रही हैं, स्वप्न आ रहे हैं, ये कोई निद्रा नहीं। ब्रह्मचारियों की जो निद्रा होती है, योगियों की जो निद्रा होती है, जो व्यक्ति पूर्ण प्रामाणिकता के साथ पुरुषार्थ करते हैं, उनकी जो निद्रा होती है, बिल्कुल थक करके चूर हो जाते हैं पूरा दिन कार्य करके, और शाम को जब सोते हैं आंखें बंद करते हैं और आंखें खोलते हैं तो आंखें बंद करते समय टाइम 10 बज रहे होते हैं और आंखें खोलते हुए 4 बज रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा बोध होता होगा, आप लोगों का भी अपना अनुभव होगा, कभी कभी तो 6-6 घंटे की नींद हो जाती है और आंखें खोलते हुए ऐसा लगता है कि अरे अभी तो सोए थे, कि अभी तो आंखें बंद की थी, खोल के देखा तो अरे तो 4 बज गए। 6 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। आनंद से, ऊर्जा से भर जाते हैं, ईश्वर के आनंद से। वो आनंद स्वरूप परमेश्वर है। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है, एक गुण विशेषक शब्द क्या है, कालातीत है परमात्मा, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और आनंद में समय शून्य हो जाता है। आनंद हमारी थकावट को भी दूर कर देता है, हमारे बुरे विचारों को, चिंतन को भी दूर कर देता है। शांत चित्त होकर के सोते हैं, शरीर को शिथिल करके सोते हैं, थक भी रहे हो तो भी एक नई ऊर्जा, नव ऊर्जा का संचार हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है। यह ईश्वर से कनेक्टिविटी। सुषुप्त अवस्था में ही इतना कुछ हो जाता है, अब सोचो समाधिस्थ अवस्था में, जागृत अवस्था में यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उस आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो क्या ही कहना। तो उस ईश्वर के चिंतन में सदैव हमें लगे रहना चाहिए। और जो वेद है, जो शास्त्र है, वो यही तो बताते हैं हमें। देव यज्ञ क्या बताता है, अग्निहोत्र क्या कहता है, उस परमात्मा के सानिध्य में हम बने रहे, हमारे जीवन से विकार, समस्त क्लेश, समस्त बुरी भावनाएं सब दूर हो जाए और अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश, अग्निहोत्र, अग्नि की तरह हम देदीप्यमान हो जाए, हमारा जीवन अग्निमीड है, अग्नि की तरह। हे भगवान, मैं अग्निमीड, अग्नि की स्तुति करता हूं, वो अग्निदेव है, अग्नि नहीं सुखता। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, हे अग्निदेव, हमें अच्छे मार्ग से हम ले चलो। कहाँ ले चलो? अपने उस आनंद के पथ पर ले चलो। इस अज्ञान अंधकार से मिटा करके हमें ज्ञान के पथ पर प्रकाशित करो मेरे नाथ। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं ईश्वर से, भक्ति भाव से। तो ऐसे हमारे संपूर्ण जीवन में जो भी कार्य है वो सब यज्ञ कार्य होने चाहिए। ऐसा भाव बना करके हम समस्त कर्मों को करें। छात्र परीक्षा देने से डरते हैं, परीक्षा आगे चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। यज्ञ कर्म बना लो। जैसे श्रद्धा भाव से हम यज्ञ करते हैं, अपनी परीक्षा को भी यज्ञ कर्म बना लें, उसी भाव से करें, ईश्वर को समर्पित करें। पर ईश्वर को जैसे हम
पूजा पाठ करते हैं, नहा धो करके अत्यंत पवित्र हृदय से, कोई मन में बुरी बात बुरे विचार नहीं लाते, अत्यंत शुचिता के साथ में ईश्वर की ध्यान संध्या उपासना ये आदि करते हैं, ऐसे ही जब हम परीक्षा आदि देते हैं तो परीक्षा में भी उसी भाव से, मनोभाव से करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत धैर्य से, शांति से। कोई विषय क्लिष्ट भी क्यों ना हो, किसी विषय का अधिगम ठीक नहीं हो रहा हो, समझ में कम आ रहा हो, अब परीक्षा सिर पे आ गई एकदम, मान लीजिए कल ही, अब आप ऐसे विषयों को पढ़ने लगोगे जो आज तक कभी पढ़े नहीं आपने, खाली समय में, क्लिष्ट है, समझ में कम आते हैं और उन्हीं पे ध्यान लगा रहे हैं, तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। तो ऐसे समय में जो विषय हमें अच्छे से आते हैं उनकी तैयारी करो, और कभी आपको ऐसा लगता भी है कि उन विषयों को पढ़ना भी है तो अत्यंत शांति से, शांत चित्त होकर के, जैसे ईश्वर की पूजा कर रहे हो, बहुत शांत चित्त होकर के इस भाव से पढ़ोगे, पढ़ रहे हैं, अच्छा जितना पढ़ लो ठीक है, उसमें विचलन क्या, फिर तैयारी करते, फिर 6 महीने पहले से करते, जब इतना ही यदि इतना ही अब याद आ रही है पढ़ने की, तो 6 महीने क्यों भूल की। तो वर्तमान में अच्छे से करो और आगे का संकल्प ले लो कि भविष्य में हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे इस संकल्प के साथ में, और ईश्वर मदद करते हैं। यदि सच्चा संकल्प है तो पता चले परीक्षा खत्म, संकल्प समाप्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन हम करें, उन विषयों को चुन लें कि कहाँ कहाँ ये टॉपिक कठिन है, उनको रोज देखें ताकि वो सरल हो जाएंगे। जैसे परीक्षा के विषय में बात है, ऐसे ईश्वर के विषय में बात है। जहां जहां जो चीजें कठिन है हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, उन पर रोज ध्यान दें तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे। और एक और साधना की पद्धति है कि उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। एक और दूसरी पद्धति साधना की है कि जीवन में जो विकार है, जो बुराई है, आपको लग रहा है कि दूर नहीं हो रही, तो उसको बिल्कुल ही ध्यान ना दें, उसकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दें, उसके बारे में सोचे ही ना, अच्छे गुणों में जीना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे हम जिसकी उपेक्षा करते हैं वो अपने आप ही हट जाती है। पर ध्यान रखें, उपेक्षा 10% 20% नहीं करनी कि 10% उपेक्षा के लिए 20% करिए, 80% उसका प्रश्य दे दिया ना, 100%। तो जीवन को टुकड़ों में नहीं जीना, जो कार्य नहीं करना तो 100% करना ही नहीं है, उसमें 99.99 का विषय नहीं है। आपको दिख गए दुर्गुण है, ये बुरा विचार है, इसके विषय में सोच करके परेशान होने से अच्छा इसको सोचना बंद कर देना, तो बिल्कुल बंद कर दो ना, उसको सोचो ही मत, क्या हुआ क्या होगा, समाप्त, निकाल दो। कहीं कांटा लग जाता है तो क्या उस कांटे को सेव करके रखते हैं क्या? तुरंत आएंगे, सुई खोजेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ उपक्रम करेंगे, जब तक वो कांटा निकलेगा नहीं चैन से नहीं बैठते। और अपने जीवन को कांटे की झाड़ियों में फेंक रखा है पूरा। जैसे किसी छोटे से बच्चे को कांटों की झाड़ियों में फेंक कर बच्चा लहूलुहान, कांटे सारे शरीर में उसके घुसे हुए। हमारी स्थिति भी कमोवेश वैसी ही है। इतने विकार, इतने गलत विचार, इतने गलत अभ्यास, शरीर पूरा लहूलुहान हो रखा है, लेकिन मोह का ऐसा चक्कर है कि बस छूटता ही नहीं। ऐसे कहते, एक व्यक्ति डाल पे बैठा, वृक्ष की डाल पे लटक रहा है और नीचे नदी में मगरमच्छ मुंह खोल करके खड़ा है, कब ये डाल छूटे और कब मैं इस व्यक्ति को खा जाऊं। नीचे देखा तो मगरमच्छ को देख के उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जिस डाल को पकड़कर लटका हुआ है वो डाल भी टूटने वाली है। एक कुम्हार उस डाल को काट रहा है, पता ना किस क्षण वो डाल टूट जाए, और टूटते ही वो व्यक्ति सीधे नदी में मगरमच्छ के मुंह में जाके गिरे। और इतने से ही संतोष नहीं था, ऊपर से काला भयंकर नाग, विशाला सर्प धीरे धीरे उस डाल पे चढ़कर आगे की ओर आ रहा है, जहां उसने पकड़कर लटका हुआ वहां आ रहा है, क्रोध में एकदम भयंकर सर्प डसने के लिए। और इन सब को देख करके उसने आंखें बंद कर ली, और जहां वो लटका हुआ था उसके ऊपर एक शहद का छत्ता लगा हुआ था, वहां पर एक
किसी पक्षी ने चोंच मार दी तो वहां से शहद की एक एक बूंद टपक रही थी और उसने डर के मारे आंख बंद कर ली और ऐसे मुंह किया तो मुंह में शहद की बूंदें गिरी उसके, और बस वो नीचे मगरमच्छ को भी भूल गया और उस भयंकर सांप को भी भूल गया और उस शहद के आनंद में मग्न हो गया। ये है हम, ये हमारी स्थिति। कालिया नाग की तरह काले विशैले सर्प की भांति ये समय निकलता जा रहा है, पता नहीं कब डस ले आकर के। जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। जरा सी भी अनियमितता हुई, जरा सी भी अजागरूकता हुई, थोड़ी सी भी गलती हुई, हाथ वृक्ष की शाखा से छूटे काल के गर्त में समा जाएंगे। लेकिन बाहर है मनुष्य अज्ञान, उस शहद के आनंद में लगा है, सब कुछ भुला करके। जो वैदिक जीवन है वो हमें सिखाता है कि मनुष्य को यथार्थ बोध सिखाता है, यथार्थ बोध सिखाता है। तो वो यथार्थ बोध कहाँ से उत्पन्न होता है? जब हम अपनी संस्कृति का अनुसरण करते हैं, संस्कृति में जीते हैं, ऋषियों के अनुकूल आचरण करते हैं, ऋषियों के बताए पथ पर चलते हैं, वेदानुकूल जीवन जीते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, गुरु आज्ञा में जीते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी जो बार बार हमें बोलते हैं, बार बार हमें सिखाते हैं, एक एक शब्द उस पर हम ध्यान करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें। चिंतन मनन और निधिध्यासन की हमारी परंपरा है, उसका हम पूरा ध्यान रखें। इन भावनाओं के साथ में, इस प्रकार के वेद मंत्रों के भावों के साथ में हम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र के साथ में आगे के मंत्रों को अगले भाग में लेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।